Hello students. So CBSE 10th standard students, I am going to explain you the poem, and the name of the poem is Amanda. And this poem I have taken from your textbook First Flight. See children, the poem is about a teenager's psychology. See, when you reach adolescence, वो एज आती है, the children are lost in their own world. वो अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं, वो अपनी इमेजिनेशन में रहते हैं. ठीक है. नाउ अमांडा, शी इज अ टीनेजर एंड शी इज कंटिन्यूसली बीइंग इंस्ट्रक्टेड बाय हर मदर. माँ उसको बराबर इंस्ट्रक्शंस दे रही है, एंड दिस गर्ल इज नॉट पेइंग अटेंशन बिकॉज शी इज लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड. So what is the message of the poem? That parents must give some freedom to growing children. Okay? तो obviously parents are concerned about children. अगर वो कुछ instruction दे रहे हैं तो किसके लिए कह रहे हैं? बच्चों की भलाई के लिए कह रहे हैं. And instructions are given for the benefit to teach them good habits and good things in life. है ना. कुछ अच्छा सिखाने के लिए तो डांट पड़ती रहती है, उसमें बुरा क्या मानना. बट जब व्हेन यू रीच एडोलेसेंस, एट दैट टाइम कुछ फ्रीडम तो आपको भी मिलना चाहिए. ठीक है. बिकॉज कॉन्स्टेंट स्कोल्डिंग से क्या होगा, दैट मे अफेक्ट अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट. तो अगर लगातार डांट ही पड़ती रहेगी तो उसका डेवलपमेंट अफेक्ट होगा, ठीक से उस बच्चे का डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा. Now see the poem. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders. Hunch means bend down. Now this girl, Amanda, she is advised to stop biting nails. नाखून खा रही है. Okay? And don't hunch means, now her mother asked her to sit straight without bending her shoulders. उसने कहा ऐसे कंधे झुका के मत बैठो. पोस्चर टेढ़ा हो जाएगा आपका, खराब हो जाएगा पोस्चर. Stop that slouching and sit up straight. अब slouching means sit in a lazy way. Lazy ऐसे आलस में बैठी है और कंधे झुका के टेढ़ा मेढ़ा पोस्चर करके. तो माँ ने उसको क्या इंस्ट्रक्ट किया? So she advised her daughter not to bite the nails, sit straight without bending her shoulders. उनका सीधे बैठो बेटा, पोस्चर खराब हो जाएगा. Now come to the second paragraph. There is a languid emerald sea. Languid emerald sea. Now here this Amanda, she imagines that, what she imagines, that she is a mermaid. Mermaid क्या होता है बेटा? जल परी होती है. जल परी तो क्या होती है? पानी में तो रहेगी. So this is mythological aquatic creature. पानी का क्रीचर है जिसमें क्या होता है? अपर बॉडी इज ऑफ फीमेल. अपर बॉडी किसकी होती है? फीमेल की. एंड द लोअर बॉडी इज ऑफ फिश. तो आधा शरीर तो ह्यूमंस का रहेगा, फीमेल का रहेगा, और आधी वो मछली रहती है. ठीक है. सो ये क्या होती है? जल परी. इसको क्या कहते हैं? मरमेड. तो नाउ शी इमेजिन्स, शी इज लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड. नाउ शी इमेजिन्स दैट शी इज अ मरमेड, लिव्स इन सी. उसको लग रहा है मैं मरमेड हूँ, मैं सी में रहती हूँ. एंड शी वुड मूव इन सॉफ्ट वेव्स एंड हर लाइफ वुड बी रिलैक्सिंग. क्यों रिलैक्सिंग होगी? कम से कम वहाँ मम्मी के इंस्ट्रक्शंस तो नहीं होंगे. तो व्हाट शी सेज, सोल मीन्स अलोन. वो अकेली रहेगी यहाँ पे पानी में. शी इज सोल इनहैबिटेंट. शी सेज दैट आई लिव इन दिस वाटर. मैं पानी में रहती हूँ. आई एम अ मरमेड एंड आई एम रिलैक्स्ड. बिकॉज क्योंकि कोई ढांटने वाला है नहीं ना. हर लाइफ वुड बी रिलैक्स्ड एंड शी विल मूव स्लोली. कुछ हड़बड़ नहीं करना, मम्मी ये करो, अब वो करो, अब ये करो, कह रही है. देन आई विल बी रिलैक्स्ड. ठीक है. Now see the third paragraph. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? Now she is being instructed or inquired about her work. कह रहे माँ क्या पूछ रही? Mother is asking whether you have done your homework. Have you cleaned your room? Tidy means have you cleaned your room? And she is reminded to clean her shoes also. उसने कहा shoes साफ करे कि नहीं अमांडा? Now mother is continuously instructing this टीनेजर. माँ लगातार इंस्ट्रक्शन पे इंस्ट्रक्शन दे रही है. एंड व्हाट इज दिस डॉटर डूइंग? शी इज लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड. ओके. नाउ अगेन शी इमेजिन्स. नाउ इन दिस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पैराग्राफ. आई एम एन ऑर्फन roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. Now she imagines that she is an orphan. Orphan means a girl who is not having parents. Okay, so she is an orphan and she is freely roaming on the streets. कह रही है मैं आराम से स्ट्रीट पे रोम कर रही हूँ. वो इमेजिन कर रही है
कि मेरा कोई भी नहीं है, मैं अकेले स्ट्रीट पे क्या कर रही है धूल के ऊपर। सो शी इज मेकिंग डस्ट पैटर्न्स ऑन सॉफ्ट डस्ट, तो डस्ट के ऊपर क्या अपने पैटर्न्स बना रही है विद बेयर फीट। बेयर फीट मीन्स शी इज नॉट वेयरिंग हर शूज, कुछ भी नहीं पहने हुए हैं, खाली नंगे पैर है, एंड शी इज मेकिंग पैटर्न्स ऑन सॉफ्ट डस्ट विद बेयर फीट। The silence is golden, the freedom is sweet. Now, what this girl says, she says, I am loving the silence. क्योंकि इस सॉफ्ट डस्ट में वो पैटर्न बना रही है, कोई शोर नहीं है। क्यों साइलेंस है? क्योंकि ना मम्मी डांट रही है, ना यहाँ मम्मी की इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ भी नहीं है। सो शी से साइलेंस इज गोल्डन, कितनी शांति है, कितना अच्छा लग रहा है। एंड द फ्रीडम इज स्वीट, फ्रीडम मीन्स एंड द फ्रीडम टू डू एनीथिंग इन हर वर्ल्ड। उसने कहा इस इमेजिनेशन में मैं कुछ भी करूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड आई एम रियली इंजॉय दिस फ्रीडम, जहां ना मेरे को कोई डांट रहा है, ना कोई इंस्ट्रक्शंस बता रहा है। ओके, now next paragraph. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Now mother is again instructing her not to eat chocolates. क्यों नहीं खाए? She reminded that eating it may cause acne. Acne means pimples. उसने कहा ज्यादा चॉकलेट्स खाएगी तो पिंपल्स हो जाएंगे, है ना? This is teenage, पिंपल्स तो आएंगे ही। Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? अब मम्मी क्या बोल रही है कि देखोगी मेरे को, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। So mom asks her to listen as she is lost in her own world, in her own thoughts. वो अपने विचारों में खोई हुई है और माँ कह रही है तुम मेरे को सुनोगी? हाँ, तुम तो अपने ही ख्याली पुलाव बना रहे हो, हाँ, सुन ही नहीं रही हो। Now again, एक बार डांट पड़ती है, एक बार इमेजिनेशन, एक बार डांट पड़ती है, फिर एक बार इमेजिन करती है, फिर एक बार डांट पड़ती है। नाउ अगेन शी इमेजिन्स आई एम रेपुंजेल। रेपुंजेल कौन है? दिस इज अ कैरेक्टर ऑफ जर्मन फेरी टेल। जर्मन की जो परियों की कहानी होती है उसका कैरेक्टर है, हु लिव्स अलोन इन टावर, वो अकेले रहती है। तो कह रही है आई एम अ रेपुंजेल एंड आई हैव नॉट अ केयर। नाउ शी इज इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। कौन? अमांडा। नाउ शी ड्रीम्स एज शी इज अ रेपुंजेल। उसने कहा अब मैं रेपुंजेल हूं, ठीक है। हर लाइफ वुड बी काम नॉट टू वरी। कह रहे अब मेरी लाइफ इस टावर में बिल्कुल काम है, बिल्कुल शांत है, एंड आई एम एंजॉयिंग दिस लाइफ। क्यों? क्योंकि उसके रेपुंजेल के बाल बहुत लंबे हैं और इतने लंबे हैं कि वो टावर से नीचे जमीन को टच कर रहे हैं कि कोई भी उसके बालों को पकड़ के टावर पे आ सकता है। तो वो कह रही है मैं बहुत कॉशियस हूँ, मैं अपने बालों को ऐसे टाई करा है ताकि कोई भी मेरे बालों को पकड़ के टावर पे आ नहीं सके। सो शी सेज हर लाइफ वुड बी काम हियर, हर लाइफ इज ट्रैंक्विल। कह रही बिल्कुल शांति है, हाँ। It will certainly never let down my bright hair. I'll certainly never let down my bright hair. Now she says she would never let her hair drop down. कह रही है वो अपने बाल ऊपर करे, drop down पूरे नीचे नहीं गिरा देगी। And permit anyone to enter. तो कोई भी बाल पकड़ के मेरे आ जाएगा तो कह रही है कि वो I will never drop down my hair. मैं अपने बालों को कभी नीचे गिराऊंगी नहीं और किसी को परमिट भी नहीं करूंगी तो कोई एंटर कर सके। सो हियर आई विल एंजॉय माई लाइफ, माई लाइफ विल बी काम एंड क्वाइट। बहुत आराम से मैं रहूंगी। Now again the mother instructs in the next paragraph, last paragraph, stop that sulking at once, Amanda. Sulking means to be upset. अब अमांडा ये सब तब से इंस्ट्रक्शन सुन रही है। नाउ दिस गर्ल इज वेरी मच अपसेट, उसे गुस्सा भी आने लगती है। शी इज एनॉयड नाउ। उसने कहा मम्मी तब से बोले जा रही है, मैं अपनी दुनिया में खोई हुई हूँ और इनके इंस्ट्रक्शंस नहीं खत्म हो रहे हैं। नाउ मॉम सेज यू आर वेरी मूडी अमांडा, यानी बहुत मूडी हो और लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना रही हो, लोग क्या सोचेंगे मैंने तुमको डांटा है या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं या डिस्टर्ब किया है, तो लोगों हमें अच्छा नहीं लगेगा लोग ऐसा सोचे मेरे बारे में। तो anyone would think that I nagged at you, Amanda. Now this Amanda is not reacting to her instructions. Amanda react ही नहीं कर रही है, but she seems to be annoyed. Why? Because of her mother's
instructions. She is continuously giving her instructions और एक के बाद एक, अब ये करो, शूज साफ करो. So the Amanda is upset now. So माँ क्या बोल रही है अपनी बेटी से? See, don't be upset. क्यों? क्योंकि upset behavior will show that she is disturbed due to her mother's instructions. ऐसे पता चलेगा कि तुम किस वजह से डिस्टर्ब हो, अपने मदर के इंस्ट्रक्शंस की वजह से डिस्टर्ब हो. तो माँ ये नहीं चाह रही है कि अमांडा एनॉयड हो, वो कह रही मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ और ये सब काम टाइमली करो. ठीक है. नाउ सी, फिगर ऑफ स्पीच आपने कॉमन वाले तो मैंने पढ़ाए हैं, वीडियोस अपलोड किए हैं, आप देख सकते हो उसको, उन वीडियोस को. एक नया फिगर ऑफ स्पीच में बता रही हूँ, मैंने अभी आज ही देखा, वैसे ज्यादा कोर्स में रहता नहीं है. दिस इज एल्यूजन. एल्यूजन मीन्स क्या होता है इस फिगर ऑफ स्पीच में? दैट द रेफरेंस फ्रॉम हिस्ट्री या माइथोलॉजी से कुछ रेफरेंस लिए गए हैं. जैसे मरमेड, ये इमेजिनरी है ना, और रैपुंजेल क्या है, ये भी इमेजिनरी क्रीचर है. तो इन दोनों को लिया गया है, इसीलिए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? एल्यूजन. चलो बाकी फिगर ऑफ स्पीच कॉमन वाले हम बात करते हैं. सी द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पोएम, थर्ड लाइन उसकी देखिए. स्टॉप स्लाउचिंग, सिट स्ट्रेट. एस 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 एस, चारों एस है, तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो गई? एलिट्रेशन हो गई. नाउ सी द नेक्स्ट वन, कहाँ पे है ये? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पैराग्राफ, और कहाँ पे है? नाउ सी सेकंड पैराग्राफ में एमरल्ड सी. हाँ, एमरल्ड, एमरल्ड होता क्या है? जैसे लोग स्टोन्स पहनते हैं ना, ग्रीन कलर का स्टोन उंगली में, अंगूठी में पहनते हैं, वो होता है. तो यहाँ कंपैरिजन है, तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर है. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, सेकंड पेज ऑफ द पोएम. अभी यहाँ पे आप यू सी द लास्ट पैराग्राफ अगेन. स्टॉप सल्किंग, लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन. एस फॉर स्टॉप एंड एस फॉर सल्किंग. सल्किंग मीन्स अपसेट होना. तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे? एलिट्रेशन. नाउ स्टूडेंट्स, आई हैव कंप्लीटेड माय एक्सप्लेनेशन. एक फिगर ऑफ स्पीच आप और देख लीजिए. When the word is repeated, it is repetition. बार बार क्या क्या माँ ने कहा है? अमांडा, अमांडा, अमांडा. तो word is repeated, then which figure of speech is used here? Repetition. रिपीटिशन यूज्ड है, तो यहाँ पे ये फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड है. अभी एक्सप्लेनेशन आई हैव कंप्लीटेड. अब हम आपके एक वीडियोस के साथ और आएंगे, देन आई विल कम अप विद द क्वेश्चन आंसर्स, और एक बार रिकैप भी हम कर लेंगे. सो वॉच माई वीडियोस, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू लाइक इट देन लाइक माई channel also. Okay, thank you students.